और जी गुरुदेव के स्वर्गवास होने के बाद ये पावन धाम में पहला चातुर्मास आपका है मदन मुनि जी महाराज साहब का। क्या कहेंगे श्रद्धालुओं के लिए और क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या चाहेंगे मेरे भाई संजय जी, ये तो बहुत बड़ी विडंबना है हमारी, बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हम गुरुदेव के बिना हम ये चातुर्मास कर रहे हैं। ये विधि के विधान को मतलब जो है ना समझ करके कुछ धैर्य और हिम्मत बांध करके चल रहे हैं, वरना हमारा तो अंदर से भीतर से जो है ना मन बेहताशा रो रहा है और बहुत भयंकर मतलब जैसे कि अनाथ जैसी स्थिति अनुभव कर रहे हैं। बिना पानी के जैसे मछली छटपटाती है वैसे ही हम गुरुदेव के बिना छटपटा रहे हैं। पल पल क्षण क्षण उनके साथ जो बिताए जो पल है वो याद आते हैं और उनकी जो सरलता, उनकी जो सहजता, उनकी जो स्वाभाविकता, उनकी जो गुरुत्व की जो आकर्षण शक्ति बड़ी अद्भुत अनूठी और अद्वितीय थी। उनका गुरुत्व बड़ा उच्च श्रेष्ठ और उत्तमोत्तम श्रेणी का था। उनके सानिध्य में जो भी आता निश्चित ही अपने आप को धन्य और पावन पवित्र और बड़ा ही सौभाग्यशाली मानता। उनके सानिध्य को जिसने भी एक बार प्राप्त किया है वो हर पल उनको संजो करके रखने की कोशिश करता है। आज वो नहीं है, लाखों हृदयों की जो बातें हैं, जो उनकी जो याद है जो हृदय में बसी हुई है, भक्त लोग आते हैं जो बातें हमसे कहते हैं, वास्तव में अब हमें पता चलता है कि हमारे गुरु कितने उच्च और कितने दिलों में बसे हुए थे। उनकी जो गंभीरता और उनकी जो समाज के प्रति और व्यक्ति के प्रति जो आकर्षण और उनका जो लगाव था वो निश्चित ही बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही कल्याणकारी था। उनका एक पल भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व का था। ये बात आज हमें समझ में आ रही है। उस समय हम समझ पाए या नहीं समझ पाए ये मैं नहीं जानता, मगर आज जिन तरह से लोगों का जो कमेंटमेंट जो सुनने को मिलता है उसे पता लगता है कि भक्त हृदय बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। उनके जाने से बहुत बड़ी कमी को महसूस कर रहा है, ऐसा आभास हो रहा है। और जो आप कह रहे हो यहाँ चातुर्मास जो है हम कर तो रहे हैं मगर उनकी ओरा में ही कर रहे हैं। हमें एहसास होता है कि गुरुदेव हमारे बीच में हैं और हमें वो निश्चित प्रेरणा दे रहे हैं, वो जोशना दे रहे हैं, एक उत्साह और उमंग वो हमें दे रहे हैं और पल पल उनके होने का एहसास हमें होता है कि वो हमारे बीच में है और वो निश्चित रूप से हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं और हमें सुदृढ़ रहने का एक बहुत अच्छा प्रकाश जो है गुरुदेव से हमें मिल रहा है, ऐसा हमको आभास हो रहा है। गुरुदेव की बहुत सी इच्छाएं थी कि गांव-गांव में जाकर सभी जैन समाज को एकत्र करना, तो वो इच्छाएं आप पूरी करेंगे? निश्चित रूप से पूरी करनी ही है। हमारे तो रग रग में रोम रोम में पल पल यही भावना है कि गुरुदेव की तमाम इच्छाएं हम पूरी करें। और जैसे गुरु तो अनंत पुण्यशाली रहे हैं और उनका पुण्य अभी भी वर्तमान में काम कर रहा है और हमें ये विश्वास है कि उनके इतना पुण्य का जो खजाना है वो अखूट है, कभी खत्म नहीं हो सकता है। और उनके पुण्य के प्रभाव से और उनके त्याग के प्रभाव से, उनकी साधना के प्रभाव से, उनके संयम के प्रभाव से, उनके व्यवहार के प्रभाव से निश्चित ही योजना पूर्ण जल्दी से जल्दी मूर्त रूप लेगी, ऐसा मुझे अटूट विश्वास है। मुझे ही नहीं, लाखों भक्तों को भी विश्वास है। ऐसा कोई पल जो गुरुदेव के साथ में आपका बीता हुआ? हजारों पल हैं जो हमारे गुरुदेव के बीच में बिताए हुए पल हैं जो बड़े ही आत्मिक रहे हैं और एकाकार के पल रहे हैं, जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा हमें मतलब भीतर तक अंदर तक प्रभावित करते हैं, आंदोलित करते हैं। ऐसा कोई पल जो आप उनके साथ में बिताया हो जो याद कर रहे हैं? हजारों लाखों पल मैं कह रहा हूँ आपको कि हजारों पल ऐसे थे। हम तो मैं बचपन से साथ में रहा गुरुदेव के, 12 वर्ष की आयु से मैं आया, उस समय मेरी 12 वर्ष की आयु थी, तब से मैं साथ में हूँ। तब से लेकर के तब अंतिम समय तक मैं साथ में रहा और अंतिम समय के जो पल थे उनकी जो करुणा के, प्रेम के, आत्मीयता के, स्नेह के, बार बार लोगों को ये कहना कि मेरा ये शिष्य है, ये मेरी बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, मेरा बहुत अच्छा ध्यान रख रहा है, यही है मेरा भगत है, ये मेरा भगत है, ऐसा मतलब कई डॉक्टरों को भी गुरुदेव ने इस तरह के संबोधन से मुझे संबोधित किया। उस समय मुझे अच्छा लगता था कि गुरुदेव के मुँह से मेरे लिए ऐसी बातें निकलती हैं कि वो मेरा भक्त है और समर्पित है और अच्छी सेवा कर रहा है। और हम ऐसा नहीं जानते थे कि गुरुदेव असमय में छोड़ करके चले जाएंगे, ऐसा कल्पना हमारे दिल में नहीं थी। बस वही पीड़ा जो है हमें सता रही है, दुखी कर रही है। ऐसा गुरुदेव का जो कोई काम बकाया रह गया है वो आप पूरा करेंगे?
हम पूरा क्या, हमारी ताकत सामर्थ्य तो नहीं है कि हम कोई कार्य को पूरा कर सके, मगर गुरुदेव की ओरा से और उनके प्रभाव से भक्तगण तत्पर हैं। तमाम भक्तगणों की इच्छा उत्कंठा है कि हमारे गुरुदेव के जो भी सपने थे, जो भी इच्छा है, समाज को आगे विकासशील करने के लिए रचनात्मक जितने भी कार्य हैं गुरुदेव ने जो संजो रखे थे कि मेरे समाज में ये योजनाएं मूर्त रूप लेनी चाहिए, उन तमाम योजनाओं को पूरा करने के लिए मैं तो प्रतिबद्ध हुई हूँ, मगर उसके साथ साथ लाखों भक्तों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं और मुझे विश्वास है कि ये हम सब मिल करके पूरा करेंगे। आप तो गुरुदेव के साथ में थे, गुरुदेव का ऐसा कोई सपना जो उनके सामने पूरा नहीं हो पाया हो? गुरुदेव का सपना कि एक सुसंस्कृत समाज की संयोजना और एक व्यवस्थित समाज की संयोजना, ऐसा समाज हो जहाँ पर राग नहीं हो, द्वेष नहीं हो, नफरत और घृणा नहीं हो, आपस में प्रेम सौहार्द हो, एक दूसरे का सहयोग हो, एक दूसरे का सपोर्ट हो, कोई आगे बढ़ रहा हो तो उसके साथ साथ सब उसके साथ हो जाए, ऐसी परिकल्पना गुरुदेव की थी। तो मेरे ख्याल से गुरुदेव ने पूरी की नहीं की, वो गुरुदेव जाने, मैं इस विषय में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, मगर ये भावना गुरुदेव के मन में जरूर थी कि मेरा ऐसा क्षमावान समाज हो, दयावान समाज हो, परस्पर एक दूसरे का सहयोग करने वाला समाज हो, हर एक की पीड़ा को और कष्ट को समझने वाला समाज हो, ऐसे समाज की परिकल्पना गुरुदेव हमेशा संजो कर रखते थे। और कुछ रचनाएं भी गुरुदेव ने इस संदर्भ में लिखी है जो समाज को बहुत एक अच्छा मार्गदर्शन दे सके, वो कविताएं भी आज हैं। तो ऐसी कविता कोई आप बोलना चाहेंगे? हाँ, बोलना चाहूँगा, मगर थोड़े कुछ याद है, कुछ नहीं। हाँ, जितनी आपको यादें हैं। जैसे एक कुछ रचनाएं ऐसी है कि उन चाहों को आग लगे जो जीवन में आग लगा दे, उन चाहों को आग लगे जो जीवन में आग लगा दे, और वे आकर्षक मर जाए जो पशुता के नाक जगा दे। मानव को बांटे ये धर्म नहीं तलवारें हैं, एक वृक्ष की सभी टहनियाँ साथ सभी को जीना है, एक दूसरे को काटे तो स्वयं हलाल पीना है, एक दूसरे को काटे तो स्वयं हलाल पीना है। इस एक पद्य मैंने सुनाया, लंबी चौड़ी कविता है, याद नहीं है मुझे, इसलिए। ऐसा कोई गीत भी है 2 शब्दों में? हाँ, 2 शब्दों में गीत बहुत सारे, मगर इस संदर्भ में मैं नहीं सुना पाऊंगा अभी बिना देखे। तो बाबूजी अगर श्रद्धालु सब सुनना चाहते हैं हाँ, तो 2 मिनट ठहरेंगे। गुरुदेव ने एक जीवन के नए पहलू को प्रकट करने के लिए जो कविताएं लिखी है, जो गुरुदेव के सपनों का एक संसार जिसको कह सकते हैं, तो गुरुदेव फरमाते हैं कि हो जाओ जागृत नए अभियान के लिए, हो जाओ जागृत नए अभियान के लिए, अस्मिता के एक नए सम्मान के लिए। कांटे जो बिखरे हुए हैं तोड़ दो उनको, रोंद दो उनको, उल्टे मोड़ दो उनको। आंधियों को बोल दो ऐसे न तुम चलो, घरल को निष्प्राण हो इस तरह तुम चलो। अमृत की नवधार के उत्थान के लिए, दुख संकटों के ताप के अवसान के लिए। ध्वस्त होवे तमस अप्रकाश को पूजो, आश को उल्लास को विश्वास को पूजो। उत्साह की अब अर्चना हो श्रेष्ठ ही फले, दुष्टता की भ्रष्टता की एक न चले। सत्य और न्याय के जयगान के लिए, प्रेम और प्यार के संधान के लिए। आर्य राष्ट्र भीति में जिए यदि तो धिक, धर्म भी अधर्म से बैखा रहे तो धिक। निर्भयता आर्यत्व का पर्याय ही तो है, आर्य भूमि आर्य जन की मात ही तो है। माता को विधाता के पददान के लिए, ध्यानपूर्ण ज्योति के आह्वान के लिए। हो जाओ जागृत नए अभियान के लिए, अस्मिता के एक नए सम्मान के लिए। इस तरह की कविता है जो संक्षेप में मैंने आपको सुनाई। और महाराजा अभी सौभाग्य मुनि जी महाराजा के देवलोक होने के बाद मेवाड़ पूरा एक अंधेरे में चला गया था, अभी ऐसा लग रहा है थोड़ा उजाले में आया है। तो क्या भक्तों के लिए आप कहेंगे वापस कि उनको सौभाग्य मुनि जी मतलब अपने दिल में रहे? मैं सभी तमाम हमारे गुरुदेवों के जितने भी भक्तगण हैं, तमाम भक्तों से मेरा विशेष आग्रह है कि आराध्य सदगुरुदेव का जो प्रभाव है, जो ओरा है, उनकी जो दिव्य दृष्टि है, वो हम पर बनी हुई ही है। क्योंकि गुरु सार्वभौमिक होता है, गुरु सर्वशक्तिमान होता है। गुरु एक बिंदु उसमें समाया हुआ नहीं होता है। गुरु एक सूरज होता है जो हर जगह किरणें प्रज्वलित करता है। सूरज अस्त भी हो जाता है तो सूर्य उदित नए उत्साह और नए उमंग के साथ फिर से उदित होता है। इसके लिए गुरु को उसी रूप में समझ करके कि गुरु हमेशा हमारा मार्गदर्शक होता है, हमारा विधाता होता है, और विधाता हमें कभी भी छल नहीं कर सकता है, विधाता हमसे कभी दूर नहीं जा सकता है। तो ऐसे आसान जिद्दी भावना हमें रख करके चलनी है। आने वाले पहले के ज़माने में जब मान जी स्वामी, रोड जी स्वामी, एकलिंग जी राज जी स्वामी, मोतीलाल जी महाराज स्वामी, भारमल जी, अम्बेश जब गए थे, तब भी इसी तरह से समाज को अंधेरे में
पाया गया था, मगर समाज ने आशा रखी, उमंग रखा तो गुरु सौभाग्य मिल गए, गुरु मदद मिल गए। और अभी भी आशा और विश्वास जितना रखेंगे उतना उसको उजाला मिलता रहेगा। ये हमारे पूर्वजों की पुण्यवानी है, उनका अतिशय त्याग और तप है। इसके लिए हमें निराशा के गर्त में तो जाना ही नहीं है, किसी और की शरण तो रखनी नहीं है। और की आस रखे वो तो थोथा माना जाता है, और अपने गुरु पर भरोसा रखे वो तो महान माना जाता है। इसीलिए अपने गुरु पर भरोसा रख करके जो चलेगा निश्चित ही वो लाभान्वित होगा, निश्चित ही वो अपने हक को प्राप्त करेगा। और जी मंगलिक हो जाए। नमो रेन्द्राण, नमो सिद्धांग, नमो आयल्याण, नमो वैच्छायण, नमो लोयसो श्रवणम, ऐसो पंच नमो कारो शव पापना स्व मंगलानंद सवेश बड़ो मंगलम। गुरुदेव की आज्ञा से चितारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धमो मंगलम, चितारि लोकुत्तमा, अरिहंता लोकुत्तमा, सिद्धा लोकुत्तमा, साहु लोकुत्तमा, केवली प्रणतो धमो लोकुत्तमा, चितारि शरणम पहुँचामि, अरिहंते शरणम पहुँचामि, सिद्धे शरणम पहुँचामि, साहु शरणम पहुँचामि, केवली प्रणतो धमो शरणम पहुँचामि। ये 4 शरण तो कर्म जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका जन्म। ये तो बात है।